आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर को यहाँ मशवरा दे रहा हूँ, एक रिटायर होने की सोचो भी मत, आओगे पाकिस्तान टीम में वापस। पाकिस्तान का मीडिया बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इनके बारे में बात कर रहा है, साथ में शाहीन को भी एडजस्ट कर लो। ये जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे आप वापस, आओगे आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस, ये भी आएगा वापस, रिजवान भी आएगा और शाहीन भी आएगा, ये तीनों पाकिस्तान टीम में T20 में वापस आएंगे। क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, अगर पाकिस्तान में 3 खिलाड़ियों को देखें जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं तो वो है बाबर आजम, जो दूसरे विराट कोहली के नाम से जाने जाते थे। फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने अपनी बैटिंग और अपनी कीपिंग के स्टाइल में लोकप्रियता हासिल की। ठीक है, अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो अगर खराब होती है तो आप उसको टीम से ड्रॉप कर दें, लेकिन उसको इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। ये बाबर आजम के साथ जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि ईद के पॉडकास्ट में भी बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया। माइक हैसन ने जो इनिशियल स्क्वाड बनाया है उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर इसको कहें तो बाबर रिजवान, जब एक लेवल पे बंदा चला जाता है ना तो उसके साथ टैकल करना, उसको हैंडल करना एक जूनियर से डिफरेंट तरीकेकार होता है। आप एकदम से नहीं उसको इग्नोर कर सकते। बाबर और रिजवान के साथ जो मुझे नजर आता है, और मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ। ये तीनों जो है ना, ये पाकिस्तान के जो रिसेंट फ्यूचर के जो टूर्स हैं, सीरीज हैं, उसमें नहीं है प्लानिंग में। अब क्यों नहीं है वो मैं आपको वैसे रिसेंट बता भी देता हूं। पाकिस्तान का मीडिया तो कह रहा है कि ये अगले 6 महीनों तक बाबर रिजवान को भूल जाएं। पाकिस्तान का मीडिया 6 महीनों तक वो कह रहा है बाबर रिजवान को भूल जाएं, और मुझे नहीं समझ में आ रही कि उन्होंने 6 महीने निकाले कैसे हैं, क्योंकि FTP के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं तो आपको इन दोनों को खिलाना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, 4 महीने मैं समझता हूं कि बाबर आजम सुकून ही सुकून है। अब वो उनकी क्रिकेट क्या होगी, किस तरीके से वो अपने आप को रिहैब का लफ्ज कह रहा हूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही टीम को संभाल रहे हैं। अगर आप रन्स देखें, स्टेट्स देखें तो ये बात सही है। आपके पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है, बाबर और रिजवान से ज्यादा किसी ने T20 में रन्स ही नहीं किए। चले ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इस 4,000 रन को आप, सलमान अली आगा ने 20-22 T20 खेले हैं, 14 T20 खेले हैं, 20-22 भी नहीं है, 14 आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को इस सीरीज के लिए कोई भी रोल नहीं दिया गया। तीनों को T20 फॉर्मेट से दूर रखने का मन बनाया गया है। सिलेक्टर्स कुछ दिनों में पाक की नई T20 टीम का ऐलान कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज होनी है वो जुलाई-अगस्त में होगी। अब ऐसे में कोच माइक हसन और चयनकर्ता एक बड़ा ऐलान भी कर चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट और वनडे पर फोकस करना चाहिए, यानी कि आप T20 से थोड़ा बहुत दूर हो जाइए। अब पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज का दौरा करने वाली है। हम दे लो, वो यही कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंसेज नहीं है, हम जो है वो टीम में फंडामेंटल चेंजेस कर रहे हैं, फॉर्म को लेकर, टीम डायनामिक्स को लेकर, इंटरनल बिहेवियर्स को लेकर। तो उसमें वो कह रहे हैं कि ये दोनों फिट नहीं बैठते इन टर्म्स ऑफ T20। शाहीन का कह रहे हैं डिसिप्लिन का चक्कर है। ये डिसिप्लिन वाली जो तख्ती है ये शाहीन के गले में क्यों डलती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। बाकी सारे मुझे, यार तुमने नोटिस किया होगा शाहीन को ना एक बदतमीज रूड किस्म का, कि जो कहता है, जिसको कहो कि ये कर लो, वो कहता है चला अगला ला, नहीं है मेरा मूड, शाहीन बॉलिंग कर लो, जा अब मामा आप कर ले, ठीक है। वो कोई इस तरह की कोई उसको चीज़ बनाकर पेश किया, वह कोई बदतमीज किस्म का इंसान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, और ये बात मेरे ख्याल में किसी हद तक सही भी है। इसको सपोर्ट भी करना चाहिए कि देखें, एक लंबा रन चले हैं, दोनों लगातार 3 साल तक मुस्तकिल पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बने हैं। अगर 3-4 सीरीज में पाकिस्तान उनके बगैर खेल कर देख लेता है, एक चीज जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही टीम को संभाल रहे हैं। अगर आप रन्स देखें, स्टेट्स देखें तो ये बात सही साबित होती है। लेकिन एक तरह का तबका वो भी है जो ये समझता है कि इन दोनों की वजह से बाकी टैलेंट सामने नहीं आ होगा। चलो मान भी लिया, वो इतना बेवकूफ थोड़ी है कि अपनी रोजी रोटी के ठिए के ऊपर लात मार दे। कितने साल उसकी उम्र है शाहीन की? मेरा ख्याल है अभी तो वो mid-20s में होगा, या उस 24-25 साल में भी इतना ही होगा ना। वो इस एज में जब उसके आगे सामने पूरा कैरियर पड़ा है, वो इस किस्म की चे हरकतें करके क्यों यार ये अपने सिर पे, जिसे कहते हैं, गंद उड़ेलेगा? एक तो मुझे ये नहीं समझ में आती। मेरे तो सीधे सीधे से सवाल है ना, ज़रा जवाब देना कि शाहीन अगर बदतमीज़ है, उसका डिसिप्लिन का इशू है, बिहेवियर का इशू है,
बाकी सारे सुबह 7 बजे यूनिफॉर्म पहनकर इंडीज के खिलाफ 3 T20 मुकाबले खेलने हैं, वो भी वेस्ट इंडीज में जाके, और फिर अगस्त में पाकिस्तान 5 T20 मैच बांग्लादेश में खेलेंगे। इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी एक सीरीज हो सकती है, और तीनों को अब T20 फॉर्मेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया, और अब तीनों ये फॉर्मेट जो है वो छोड़ भी सकते हैं। जब आपको टीम में चुना नहीं जा रहा, जब आपको सिलेक्टर्स पहले कह चुके कि आप इस फॉर्मेट को देखो ही मत, तो फिर ये फॉर्मेट के लिए आप बिल्कुल भी नहीं बने। आपको ये फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए, और हो सकता है कि बहुत जल्द ये भी खबर आ जाए कि ये तीनों खिलाड़ी जो है ना T20 क्रिकेट अब छोड़ चुके हैं और सिर्फ फिर दोबारा से बाबर आजम को और रिजवान को जो है वो शामिल करें। क्यों इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी? दी है ना, तो जब दी है तो मुझे तो लगता है कि अब इसके अंदर से तो हिलाने की जरूरत उन्होंने बहुत दी, ठीक है ना। किस्तों की वजह है क्या? तो इसलिए आगे, क्योंकि वैसे भी हमें एक मौका मिल गया है कि हमारी कोई बड़ी सीरीज नहीं है, बड़ी टीम के खिलाफ नहीं है, तो कम से कम इन सीरीज में आप चांस ले सकते हैं। लिखा है, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक लिखा, शाबाश। एप्पल थोड़ा सा तुमने ठीक नहीं बनाया, ये जरा डंडी ऊपर से ना बाहर निकालो ना, शाख के साथ ये डंडी के थ्रू अटैच होता है मेरा बेटा, शाबाश। चलो, इस तरह तो नहीं हो रहा होगा जिस तरह से आप हमें प्रेजेंट कर रहे हैं कि शाहीन ही बदतमीज है, शाहीन के बिहेवियर इश्यूज हैं। अब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद शाहीन, लेकिन यार ये जो उसके सिर के ऊपर टोकरा फेंकती है ना, देखो मेरा कोई फेवरेट प्लेयर ऐसा नहीं है, मैं किसी की PR एजेंसी में नहीं हूं, ना मुझे किसी से कोई पैसे चाहिए, ना मुझे किसी की कोई साथ कोई सेल्फी लेनी है, टू हेल विद इट। मेरी टीम जीतती है, मैं खुश हाँ, मैं राजी हाँ। अब उसमें बाबर परफॉर्म करे, रिजवान करे, शाहीन करे, जो करे उसको कहेंगे कि अच्छा खेला है। शादाब की मैं स्ट्राइक रेट है 1 शतक 30 हाफ सेंचुरी। शाहीन शाह अफरीदी अभी युवा है, 25 साल के हैं, 79 मैचेस में 102 विकेट हैं, 7 के ऊपर का इकोनॉमी है, लगभग 8 का, 22 रन खर्च कर 4 विकेट इनका सर्वाधिक है। तो एक की उम्र 30 है, एक की 33, एक की 25। लेकिन अभी जो हमने देखा है कि बहुत युवा एज में भी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ रहे, तो हो सकता है कि ये तीनों भी छोड़ दें। शाहीन शाह अफरीदी को चोट लगती रहती है, रिजवान का बल्ला चल नहीं रहा, बाबर आजम को भी अभी उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं, मैंने उसकी तारीफ की है क्योंकि हम जीतते हैं भैया। मेरे लिए मेरी टीम मैटर करती है, वो जीतनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें जो हैं वो मैनेज हो जाएंगी। ये लाहौर कलंदर्स वाले ने कभी नहीं कहा कि यार शाहीन बदतमीज है, शाहीन के एटीट्यूड के इश्यूज हैं। ये टीम में ही आकर क्यों हो जाते हैं एटीट्यूड के इश्यूज यार? लाहौर कलंदर्स को वो 3 PSLs जितवा चुके हैं, कैसे? बदतमीजी करके, गालियां दे मेंशन करवा ली हैं। ओए होए, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों। बाबर, सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं मैं बाबर आजम के फैन को। यानी वो बात है ना कि मुझे निकालोगे तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। यानी पाकिस्तान टीम से अगर आप बाबर आजम को निकालोगे, बाबर आजम और खतरनाक हो जाएगा। यार ये बिग बैश लीग जो ये सिडनी सिक्सर की मैनेजमेंट है, क्या उनका मेंटली इशू तो नहीं है? क्या दिमाग तो नहीं खराब कि बाबर आजम जैसे प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया? यार क्या वो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को नहीं देखते? पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं उनके एनालिसिस को वो नहीं देखते? अगर वो देखते तो बाबर आजम को वो सिलेक्ट ना करते। बाबर आजम की क्लास देखकर उन लोगों ने अपने T20 टीम के लिए सिलेक्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, आपको पता है, वहां पर सोच समझ के ये भी कह चुका हूं कितनी दफा, अगर मैं यहां नहीं होता किसी और सिस्टम में होता मैं जरूर कोचिंग की तरफ जाता, क्योंकि मुझे यहां समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती। यहां पे तो मैंने 25 वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बना हुआ